शाम के ठीक 5 बजे है और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार को 5 बिंदुओं में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार की पहचान बिहार तक ही सीमित नहीं है, 7 समंदर पार भी यह फल फूल रहा है। आज यहाँ के वंशज विदेशों में भी राज कर रहे हैं। दरअसल हमारा बिहार अब 110 सालों का हो गया है। अंग्रेज यहाँ के लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए थे। वे वहां से लौटने के बजाय विदेशी धरती पर सत्तासीन हो गए। बापू के हाथ में दिखने वाली लाठी भी बिहार की है। संविधान को अपनी कूची से अलंकृत करने वाले कूची के अप्रतिम चितेरा भी इसी माटी के हैं। तमाम राज्यों में मजदूरों से लेकर IAS IPS तक बिहार के भरे पड़े और देश को पहला लोकतंत्र भी बिहार ने ही दिया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको 5 पॉइंट्स में बिहार की माटी थाती से रूबरू कराएंगे। बिहार या विहार। बिहार के नाम पर पहले चर्चा करते हैं। यह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपने कभी जाना कि इसका नाम बिहार कैसे पड़ा? तो आपको बता दें कि बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार मठ से बना हुआ है। विहार बौद्ध संस्कृति का जन्म स्थान है, जिस वजह से इस राज्य का नाम पहले विहार था। विहार मतलब भ्रमण करना। बाद में बोलचाल में इसका नाम बिहार पड़ गया। थोड़ा इसके इतिहास में जाते हैं तो पाते हैं कि प्रदेश को एक समय मगध कहा जाता था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। दक्षिण बिहार से इसका उत्तर बिहार की ओर विस्तार हुआ। फिर देखते ही देखते इसका प्रभाव उत्तर भारत तक हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब मगध उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। वर्तमान में बिहार के गया जोन को लोग मगध के नाम से जानते हैं। जिस समय बिहार मगध के नाम से जाना जाता था, उस समय इसकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1704 में इस शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया था। इसके पहले यह शहर कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता रहा। बाद में इसका नाम पटना पड़ गया और आज भी यह पटना के नाम से ही जाना जाता है। पहला गणतंत्र वैशाली। देश को पहला गणतंत्र वैशाली ने ही दिया। यह इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। 2022 में अपना बिहार 110 साल का हो गया। 1912 में यह संयुक्त प्रांत से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद बिहार दिवस की परंपरा की शुरुआत की थी। दरअसल बिहार का इतिहास काफी समृद्ध रहा। इसी प्रदेश ने वैशाली के रूप में देश को पहला लोकतंत्र दिया था। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र बना था। यह वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता था। दिल्ली के संसद भवन में जो आप लोकसभा और राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस के सिस्टम को देखते रहे हैं, ऐसा ही सब कुछ उस समय वैशाली गणराज्य में था। तब के प्रतिनिधि आज की सरकार की तरह जनता के लिए नीतियां बनाते थे। कहा जाता है कि उस समय वैशाली गणराज्य में छोटी छोटी समितियां थी। इन समितियों में शामिल प्रतिनिधि जनता के लिए नियम और नीति बनाते थे। उस समय वज्जी महाजनपद की राजधानी के रूप में वैशाली नगर था। प्राचीन भारत में शक्तिशाली राजाओं को महाजनपद कहा जाता था। वैशाली में गणराज्य की स्थापना लिच्छवी शासन में हुई थी। यह भी बता दें कि केवल वैशाली गणराज्य ही नहीं, बल्कि भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और सम्राट अशोक भी बिहार से ही हुए। देश को पहला राष्ट्रपति भी बिहार ने ही दिया। जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे देश के पहले राष्ट्रपति। और तो और पूरी दुनिया को जीरो देने वाले महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी बिहार के ही थे। बुद्ध महावीर से दशमेश गुरु तक बिहार में केवल राजे महाराजे ही नहीं, कई भगवानों ने भी जन्म लिया। वे शांति के संदेश लेकर आए थे और पूरी दुनिया में यह शांति का संदेश उन्होंने फैलाया।
यह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई। दोनों ही धर्मों यानी कि बौद्ध और जैन धर्म का जन्म बिहार में हुआ। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म और भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की, इनकी स्थापना की। दोनों धर्मों का विस्तार विदेशों तक हुआ है। खासकर बौद्ध धर्म तो बिहार से बाहर निकलकर भारत के कोने कोने तक पहुंच गया। चीन, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत आदि देशों में आज भी आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुतायत में मिलेंगे। मां सीता का जन्म भी बिहार की धरती पर ही हुआ था। इतना ही नहीं, मां सीता का भगवान राम से पहली बार मिलन भी इसी धरती पर हुआ। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ पुंडरिक ऋषि का आश्रम हुआ करता था। मां जानकी का यह ऐसा इकलौता मंदिर है जहां सीता की बहनों की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। अब तो यहाँ मां सीता की विशाल प्रतिमा स्थापित होगी। अष्टधातु से बनी यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक होगी। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से इस प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा जो 251 मीटर ऊंची होगी। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। उसी की तर्ज पर मां सीता की भी प्रतिमा बनेगी। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहिब में दशमेश गुरु का जन्मोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। उनकी पावन जन्मभूमि को देखने, वहां प्रार्थना करने के लिए पंजाब से लेकर विदेशों तक सालों भर सिख समाज के लोग आते रहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय का नाम बड़े गर्व से लिया जाता था। अब यह धरोहर का रूप ले चुकी है। यह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। दरअसल यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक रहा। हमें गर्व है कि यह भी इसी माटी पर अवस्थित है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस विश्वविद्यालय को आताताइयों ने नष्ट कर दिया था। इसे तोड़फोड़ कर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। यहाँ तक कि किताबों को लेकर वे भाग गए थे और पूरी की पूरी लाइब्रेरी जला दी थी। इतनी आग लगी कि महीनों तक पूरा विश्वविद्यालय जलता रहा। यह स्थान पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन 2016 में बिहार सरकार ने इसकी सुधि ली। इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। अब इस विश्वविद्यालय की इमारतें नई हो गई हैं। इसकी भव्य इमारतों को देख लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की मनमोहक तस्वीरों को देखकर अब तो हर बिहारी को गर्व की अनुभूति होने लगी है। खास बात कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान यानी 5वीं सदी में की गई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के निकट गुप्तकालीन 52 तालाब हैं। इन तालाबों को नालंदा विश्वविद्यालय का समकालीन माना जाता है। कहा जाता है कि इनमें कई ऐसे तालाब हैं जो बुद्ध काल के समय से ही हैं। इतना ही नहीं, आज जो हम संविधान देख रहे हैं और जिसे मानते हैं, उसका अलंकरण विश्व प्रसिद्ध चित्रकार आचार्य नंदलाल बसु ने किया था। नंदलाल बसु भी बिहार के रहने वाले थे। लिट्टी चोखा और बापू की लाठी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर भी कई तथ्यों को रखा गया है। इसमें लिट्टी चोखा से लेकर बापू की लाठी तक शामिल है। लिट्टी चोखा तो बिहार का ट्रेडमार्क है। देश हो या विदेश, कहीं भी आप लिट्टी चोखा खाएं, बिहार का नाम जुबान पर आ ही जाएगा। बिहार की इस लिट्टी चोखा से भी विशेष पहचान बन गई है। लिट्टी चोखा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमकर प्रशंसा करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा यह वाकया 2020 का है। तब दिल्ली में इंडिया गेट के पास राजपथ पर हुनर हाट का आयोजन किया गया था। इस हुनर हाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पहुंच गए। मेला घूमने के दौरान वे बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा के नाम से लगे स्टॉल पर चले गए। लिट्टी चोखा को देख उनसे रहा नहीं गया। इसके बाद पीएम मोदी ने लिट्टी चोखा को टेस्ट किया। उन्होंने न केवल इसका भुगतान किया बल्कि दुकानदार की प्रशंसा करते हुए मजा आ गया। वाकई लिट्टी चोखा लाजवाब व्यंजन है। इसके बाद उन्होंने हुनर हाट को टैग करते हुए ट्वीट भी किया। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने भी यहाँ के लिट्टी चोखे की जमकर प्रशंसा की और अपने बिहार दौरे के समय इस लिट्टी चोखा को चखा भी।
लिट्टी चोखा तो यहाँ का ट्रेडमार्क बन ही गया है, लेकिन कई अन्य फूड आइटम्स भी हैं जो इस स्टेट को गौरवान्वित करते हैं। इसमें गया का तिलकुट, सिलाव का खाजा, बाढ़ की लाई और छठ के दौरान घर घर बनने वाला ठेकुआ प्रमुख है। वहीं बापू की लाठी का भी बिहार से काफी गहरा संबंध है। महात्मा गांधी के हाथों में जिस लाठी को आप देखते हैं, वह लाठी उन्हें मुंगेर में मिली थी। दरअसल 1934 में 15 जनवरी को भयंकर भूकंप आया था। इसमें सर्वाधिक क्षति इसी जिले को हुई थी। आज भी 15 जनवरी को भूकंप की याद में पूरा मुंगेर शहर बंद रहता है। उस समय भूकंप पीड़ितों से मिलने के लिए देश के दिग्गज लोग पहुंचे थे। उन्हीं में महात्मा गांधी भी शामिल थे। मुंगेर के बाद वे घोरघट गांव गए। घोरघट में पता चला कि यहाँ की लाठी काफी प्रसिद्ध है और यह लाठी अंग्रेजों को बेची जाती है। इसी का इस्तेमाल अंग्रेज भारत के फ्रीडम फाइटर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान गांव के लोगों ने महात्मा गांधी को उपहार में लाठी दी। तब बापू ने कहा कि यह लाठी को तभी मैं स्वीकार करूंगा जब आप लोग इसे अंग्रेजों को नहीं बेचेंगे। लोगों ने बापू की बात मान ली। मुंगेर के घोरघट की बनी यह लाठी ताउम्र उनके साथ रही। और हाँ, बापू को महात्मा की उपाधि भी बिहार में ही मिली थी। चंपारण के किसान पंडित राजकुमार शुक्ल ने उन्हें पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था। तो आपने 5 पॉइंट्स में बिहार को समझा। हालांकि अपने बिहार की पहचान इतने भर में सीमित नहीं है। बिहार में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर लगता है। यौन संबंधों पर लिखी गई सबसे मशहूर किताब कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी बिहार के ही थे। देश के विभिन्न राज्यों में आपको सर्वाधिक IAS और IPS भी इसी प्रदेश से मिलेंगे। यहाँ तक कि बाहरी प्रदेशों में मजदूर भी सबसे ज्यादा बिहार के ही है। इसलिए कहा जाता है कि बिहार का मजदूर अगर एक दिन सो गया तो पूरा देश ठप पड़ सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।